जिन धर्म का उद्योतन होता है, अर्थात जिन धर्म की प्रभावना बढ़ती है, जिन शासन का प्रभाव बढ़ता है, तप की वृद्धि होती है। हम जैसे जैसे अध्ययन करेंगे, हम अपने भावों को परिष्कृत करते हुए पर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन का उद्देश्य क्या है? जीवन में उदासीनता आए, वृत्ति आगे बनो। अभी वृत्ति नहीं भी बने हो, पर अगर स्वाध्याय कर रहे हो तो क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? जीवन में उदासीनता आनी चाहिए। उदासीनता का मतलब त्यागी हो गया ऐसा नहीं, उदासीनता का मतलब उसने व्रत ले लिया ऐसा नहीं, लेकिन रुचि घटने लगे। किसमें रुचि घटने लगे? व्यापार में, घर गृहस्थी के कार्यों में, उलझनों में, जवाबदारियों में रुचि घटने लगे। 50 की उम्र हो गई तो क्या करो? क्या करो? 50 की पहले क्या करना वो तुम जानो। 50 की उम्र हो गई तो क्या करो? 50 कर दो 50 कर दो। 50, अब 50 हो गए तो क्या कर दो? 5 को 0 कर दो, मतलब 5 अपने जीवन से निकाल दो। क्या 5 निकाल दो? पहली बात तो अधिकार को अलग कर दो। चाबियां भी हैं, दूसरे को सौंप दो। ये चाबी सौंपना ही नहीं चाहते बच्चों को, और वो खींचना चाहते हैं वो खींचना चाहते, ये सौंपना नहीं चाहते। मामला बिगड़ेगा। वो कह रहा मैं गद्दी पर बैठना है, ये दादाजी गद्दी छोड़ने नहीं चाहते। अब कहां बैठे वो? अधिकार को अलग कर दो। फिर दूसरी बात क्या? अलंकार को अलग कर दो। अब साज सज्जा का समय तुम्हारा नहीं रहा, उदासीनता के जीवन में आ जाओ। फिर आग्रह भावों को अलग कर दो। घर में परिवार के साथ अगर आपको शांति से रहना है तो अपने विचारों की थोपाथापी नहीं करना क्या? हाँ, उम्र को देख करके अपने विचारों की थोपाथापी नहीं करना। अगर तुमने बुढ़ापे में आकर के भी अपने विचारों की थोपाथापी करी, हमारे को अलग से व्यवस्था बना दो, अब नहीं जम रहा है, ऐसा करो वैसा करो। और अगर तुमने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि अब भैया सारी जवाबदारियां आपकी हैं, अब मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, मैं कोई सलाह भी नहीं दूंगा, और मैं तो कोई महाराज जी या आश्रम वगैरह के बारे में विचार कर रहा हूं, भले मत जाओ, जाना नहीं, जाना है ही नहीं, लेकिन इतना कहना शुरू कर दिया कि भैया बहुत हो गया, अब यहां पर हमारा धर्म ध्यान नहीं होता है, आकुलता व्याकुलता रहती है, कोई महाराज जी वगैरह से हम बातचीत कर रहे हैं और आश्रम वगैरह को देख रहे हैं, तो फिर वो नाती पोते क्या करेंगे? आपके पैर पकड़ेंगे, नहीं बाबूजी अभी जाना नहीं, नहीं बाबूजी। अगर आपने उदासीनता का व्यवहार दिखाया तो वो आपको पकड़ेंगे, और अगर आपने आसक्ति का भाव दिखाया तो वो आप में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो तीसरा बिंदु क्या है? आग्रह भाव, अर्थात हमारे जैसा ही होना, हम जैसा चाहें वैसा ही होना नहीं, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। और अहंकार, अधिकार, अलंकार, आग्रह और अहंकार, हाँ जाता नहीं है जल्दी, जल्दी नहीं जाता। एक बार ऐसा सुना हमने कि भिखारी भीख मांगने आया, आवाज दी उसने तो बहू आ गई बाहर, और भिखारी को देख करके उसने कहा नहीं नहीं चलो चलो रोज आ जाते हो, नहीं देंगे। भिखारी आगे बढ़ गया। अब बहू ने मना किया है भिखारी के लिए, ये आवाज अंदर पहुंच गई तो सास का दिमाग गर्म हो गया। बोले क्यों क्यों मना कर दिया तुमने? अरे बोले अम्मा जी रोज रोज आती रहते हैं, रोज रोज भिखारी आता है, कहां तक देंगे अपन। बोले उसको बुलाओ बुलाओ उसको।
अरे वो तो निकल गया, नहीं नहीं बुला के लाओ, मैं कह रही हूं ना बुला के लाओ। भेजा, बुलाया उसको, बुलाया, खड़ा हो गया, उसको लगा कि शायद अब मिलेगा, सांस आई। क्यों, क्या कहा तुमने? हमने तो मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, मेरे रहते तुमने मना कैसे कर दिया? मना करने का अधिकार, हां करने का अधिकार तो मुझे है ना। हाँ अब तुम्हें इस घर में नहीं मिलेगा, जाओ। अब बहू ने मना कर दिया तो वो मान्य नहीं होगा। अभी सास बैठी है ना, वो कहती है मैं मना करूंगी ना तब बात बनेगी। चलो भाई ठीक है, तुमने मना कर दिया। ये जो भाव है ना, एक अधिकार, अहंकार का भाव रहता है। और इसी के साथ में और एक आध जीरो लगा लो, 4 जीरो तो हो गए। कौन कौन से जीरो हो गए? अधिकार, अलंकार, अहंकार, आग्रह और है अहंकार तो हो गया। आसक्ति, आसक्ति भी कम करो। ऐसे ये 5 जीरो किस उम्र में जाकर के कर लो? अब 50 में आए तो कौन सा मना रहे हैं? स्वर्ण जयंती ना। हाँ, 25 में रजत, ध्यान नहीं है, 25 में रजत पर जा रहे हैं, 50 में स्वर्ण पर जा रहे, और 75 में हीरक, डायमंड। भैया इस तरफ रुझान है। लेकिन आचार्य महाराज क्या कहते कि अपने जीवन के जो भी समय है उनका बंटवारा करो। पहले से किया गया है, 100 बरस है, 25 25 25 25। कुमार काल, जिसके लिए क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब उदासीनता का जीवन, और अंत में संन्यास आश्रम। ये भारतीय संस्कृति में आश्रमों की व्यवस्था है। दुनिया की किसी भी सभ्यता में आश्रमों की व्यवस्था नहीं है। यहां पर जीवन का बंटवारा किया गया है। आपको कितनी उम्र मिली है, उम्र कितनी है रह रही है, उसके हिसाब से आप अपना बंटवारा करो। इतना समय इसमें, इतना समय इसमें, इतना समय इसमें, इतना समय इसमें, बंटवारा करो। ये जो प्रतिमा का विज्ञान है, या जो अपने श्रावकाचार में गृहस्थ को प्रतिमाधारी बनने की प्रेरणा दी गई है, ये तुरंत में बचपन में ही नहीं है कि 8 बरस के हो प्रतिमाधारी बन जाओ। वैसे तो फिर दीक्षा भी ले लो चलेगा, प्रतिमाधारी बनो तो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी को पारिवारिक जवाबदारियां निभाना भी है, गृहस्थ का धर्म निभाना भी है, किसी जिम्मेदारी को गलत नहीं कहा गया है। मर्यादा में रह करके कोई भी जिम्मेदारी निभाई जाए वो सब धर्म बन जाता है। क्या कह रहे हैं आचार्यों ने? क्या कहा कि मर्यादा में रह करके किसी भी जवाबदारी को निभाया जाए वो उसका सब धर्म है, अधर्म नहीं है। गृहस्थ का भी एक धर्म है, और गृहस्थ रहने की, परिवार के साथ रहने की जो पद्धति भारत में है वो कहीं नहीं है। विदेशों का कल्चर क्या है? बच्चा 13-14 वर्ष का हुआ, बाहर जाओ, बाहर भेजते ही हैं बच्चे को, कल्चर ही है। वहां फैमिली के साथ में पूरा जीवन बिताते ही नहीं। बच्चा जब तक छोटा है साथ में रहेगा, उसके बाद में फिर जैसे बड़ा हुआ पढ़ने वढ़ने के लिए यहाँ वहाँ भेज दिया, और उसके बाद वो खुद अपना देख लेता है। फैमिली, परिवार की व्यवस्था ही नहीं है। जिस बच्चे को जन्म दिया है वो माता पिता को आखिरी में नमोकार सुनाए, ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। ये सारे संस्कार भारतीय संस्कृति के हैं। परिवार के साथ रहना, फिर उसमें भी नियोजन, इतने बरस ये, इतने बरस से, इतने बरस से, सब सुनिश्चित है। श्रावकाचारों में सब सुनिश्चित। जैनेतरों में भी इन आश्रमों का कथन है, उनके यहां भी ये व्यवस्था है। प्रतिमाओं को आचार्यों ने इसलिए एक एक श्रेणी के रूप में लिखा है कि गृहस्थ
अपने जीवन को संयमी बनाते हुए साधना की सीढ़ियां कैसे कैसे पार करे और उस अवस्था में पहुंच जाए जबकि उसे ग्रह का त्याग कर देना पड़ता है, ग्रह का त्याग कर देना पड़ता है। अगर आपने श्रावकाचार में इन प्रतिमाओं को कभी ना पढ़ा हो या आपने कभी इन्हें सुना ना हो, समझा ना हो, तो ये स्वर्णिम अवसर आपके सामने आ रहा है। आप अपने परिवार में चर्चा करिए, आप अपने इष्ट मित्रों से चर्चा करिए, अड़ोसी पड़ोसी को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए कि हमारे यहाँ पर 8-10 दिन के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप प्रतिमा ग्रहण करो या ना करो ये आपकी मर्जी पर है, आपकी परिस्थिति पर है, लेकिन उसके महत्व को समझना तो शुरू करो। आचार्यों ने क्यों लिखा है गृहस्थों के लिए, किस किस तरीके से व्यवस्थाएं। ये प्रतिमाएं केवल धार्मिक भाव को लेकर के ही नहीं आती हैं, बल्कि ये अपने व्यवहारिक जीवन को संयमित बनाने के रूप में भी आती हैं। इन प्रतिमाओं से आप अपने जीवन का पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अपने समय का प्रबंध आ गया और आपके अंदर अगर अपने जीवन के प्रबंध के बारे में जागृति आ गई तो आप घर में रह करके भी तपस्वी जीवन बिता सकते हो। क्या करें, घर को भी आप अपना तपोवन बना सकते हो। तपस्या करने के लिए जंगल में ही जाना जरूरी नहीं है, तपस्या घर में भी की जा सकती है। घर को भी तपोवन बनाया जा सकता है। अगर किसी साधक ने स्वाध्याय करते हुए अपनी जागृति से अपने होशो हवास में इन प्रतिमाओं को ग्रहण कर लिया और घर में समाज में रह कर के वो अपनी वैसी दिनचर्या कर रहा है तो घर में रहने वाला भी वो तपस्वी माना जाता है, तपस्वी की नज़र से उसे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का क्षेत्र अलग है। सम्यक चारित्र में संयम का संस्कार है और संयम क्रम से बढ़ते क्रम से साधना के सोपानों को तय करता है। घर में रहने वाला गृहस्थ श्रावक 10 प्रतिमा लेकर के भी घर में रह सकता है, 11वीं में उसे घर छोड़ने का विचार करना पड़ेगा। 10 प्रतिमा तक वो घर में आराम से रह सकता है। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा आदि आदि ये प्रतिज्ञाएं हैं, ये साधना के सोपान हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। प्रतिमाधारी कैसी चर्या करते हैं, प्रतिमाओं का महत्व क्या है, हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, मन को हम कैसे उन्नत बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे व्यवहारिक तरीके से बेहतरीन अच्छा जीवन जीने की कला कैसे सीख सकते हैं। और अगर अच्छे से जीवन जीने की कला आ गई तो अच्छे से मरने की कला भी तुम्हारे पास आ जाएगी, जिसको हम संलेखना कहते हैं। संलेखना और कुछ नहीं है, हंसते हंसते मरण करना, मौत को जागृति पूर्वक देखना और न जीने में न मरने में हर्ष विषाद करना, समभाव रखना, ये संलेखना है। ये अच्छे से मरने की बड़ी कला जैन परंपरा में सिखाई गई है। जन्म तो हमारा पराधीन है, भाग्य से होगा, कैसा हुआ, कहाँ हुआ, क्या परिस्थिति रही पता नहीं, लेकिन मरण तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं ना। आचार्यों ने कहा कि जन्म घर में होना सौभाग्य की बात है, घर में जन्म होना सौभाग्य की बात है। अगर जन्म तुम्हारा जंगल में हो गया, शमशान घाट में हो गया, फुटपाथ पर हो गया, अस्पताल में हो गया, ये सौभाग्य नहीं है। घर में जन्म होना सौभाग्य की बात है, लेकिन घर में मरण होना दुर्भाग्य की बात है। क्या? घर में जन्म होना सौभाग्य की बात है,
पर घर में मरण होना दुर्भाग्य की बात है। घर में जन्म हो और मरण घर छोड़ करके हो, ये महा सौभाग्य की बात है। जन्म घर में हो लेकिन मरण कहां हो? मरण घर छोड़ करके बाहर हो। अगर किसी ने घर छोड़ करके बाहर मरण का अभ्यास किया तो उसके फिर जन्म मरण ज्यादा नहीं रहेंगे, बहुत सीमित हो जाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में आप सभी को अच्छी तैयारी के साथ, मानसिक तैयारी के साथ, बाहर का मौसम कैसा भी रहे मन का मौसम बना करके रखना। क्या? बाहर का मौसम कैसा भी रहे अपने मन का मौसम बना के रखना। व्यक्ति ने अगर जीवन में एक प्रतिमा भी ले ली, केवल जिन दर्शन की, केवल जिन दर्शन की प्रतिमा, और उसके साथ अपनी दिनचर्या करने लगा तो उसको भी बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। अगर तुम्हारे मन में रास्ता निकालने का भाव है तो अंधेरी रात में भी तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, और रास्ता निकालने का भाव नहीं है तो दिन के उजियाले में भी भटकने में देरी नहीं लगती। इसीलिए स्वाध्याय भी होना चाहिए और संयम की प्रेरणा भी सभी को मिलना चाहिए। कुछ थोड़ा सा विषय और रह गया है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। उपयोग की चर्चा चल रही है। शुभोपयोग परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। अशुभोपयोग विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुधि दुच्चित्त दुष्ट गोष्ठी जुदो उग्गो उमग्ग परो ओगो जस्सो असुगो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये सारे भाव जितने भी इस गाथा में कहे, ये सारे भाव अशुभोपयोग के हैं। अशुभोपयोगी जीव नरक और त्रियंच गति को प्राप्त होता है, शुभोपयोगी देव और मनुष्य गति को प्राप्त होता है, और शुद्धोपयोगी श्रेणी में आरोहण करके केवल ज्ञान पा करके चारों गतियों को समाप्त करके पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे